गिरा 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 गिरा। सभी पड़ोसी इसके घर पर हंस रहे थे, मगर बाद में सबको पछताना पड़ा। गाढ़ी कमाई से बनाए अपने घर को बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, जो भी कर ले, लेकिन हमें भरोसा है कि आप वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते जो अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले रैंडी वैगनर ने कर दिखाया है। बाढ़ से बचाने के लिए जब रैंडी अपने घर को प्लास्टिक पाइप से घेर रहे थे तो इनके पड़ोसियों को हंसी आ रही थी, क्योंकि इस प्लास्टिक पाइप के लिए उन्होंने 8,730 अमेरिकी डॉलर्स खर्च कर दिए थे, यानी 6,15,000 रुपए। पड़ोसियों को यही लग रहा था कि कैसा बेवकूफ आदमी है जिसने इतनी बड़ी रकम प्लास्टिक की एक पाइप के लिए खर्च कर दी। लेकिन जब बाढ़ ने शहर में तबाही मचानी शुरू की तो वहीं हंसने वाले पड़ोसी रोने पर मजबूर हो गए, और हर तरफ मची तबाही के बीच सिर्फ एक ही शख्स था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, और वो थे रैंडी वैगनर। ये साल 2016 की बात है, जब मई के महीने में टेक्सास शहर पर तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। लोग अपने घरों के बाहर सैंड बैग्स यानी कि रेत भरी बोरियां रख रहे थे ताकि अपने घर और फैमिली को बाढ़ से बचा सके। वेदर रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि टेक्सास शहर पर आंधी बारिश का कहर पूरे 7 दिनों तक बरसने वाला है। ब्रोजोरिया में रहने वाले रैंडी ने भी रेडियो पर यह खबर सुनी। उन्हें यह भी पता चला कि उनके इलाके से करीब 60 किलोमीटर दूर 24 घंटे से भी कम वक्त में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जलमग्न हो गया। रिपोर्ट्स ये भी आई जिसमें बाढ़ से सड़कें बह जाने और कई लोगों की मौत हो जाने की बात भी कही गई। अब उस इलाके के ज्यादातर लोग वहां से निकल जाने की प्लानिंग करने लगे, सिवाय रैंडी वैगनर के। रैंडी के दिमाग में एक ही बात आ रही थी, कुछ भी करके अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी और अपने परिवार को इस मुसीबत से बचाना। उन्होंने इसके उपाय ढूंढने शुरू कर दिए, इंटरनेट की मदद ली। फिर उन्हें एक्वा डैम नाम की वेबसाइट नजर आई। ये वेबसाइट बड़े बड़े प्लास्टिक ट्यूब्स बेचा करती थी, जिसमें पानी भरकर एक किस्म का टेम्पररी बैरियर बनाया जा सकता था, कुछ एक बांध जैसा। हालांकि रैंडी ने इससे पहले किसी को बाढ़ से अपनी घर की सुरक्षा के लिए ऐसा उपाय आजमाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन रैंडी ये रिस्क उठाने को तैयार थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो 30 इंच ऊंचे और 470 फीट लंबे इस प्लास्टिक ट्यूब को खरीदने का जोखिम उठाएंगे। वक्त कम था, रैंडी तुरंत ही अपनी कार से लुसियाना के लिए निकल पड़े, जहां से उन्होंने 363 किलोग्राम वजनी इस प्लास्टिक ट्यूब को 6,15,000 की मोटी रकम देकर खरीदी। ब्रोजेरिया से लुसियाना जाने और वापस लौटने के लिए उन्हें 837 किलोमीटर का सफर तय करना था। उन्हें इस बात की फिक्र सता रही थी कि कहीं उनके वापस लौटने से पहले ही तबाही की बारिश शुरू न हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रैंडी प्लास्टिक के उस विशाल ट्यूब को खरीद कर लौट चुके थे और अब तक इलाके में बारिश भी शुरू हो चुकी थी। रैंडी ने उस ट्यूब से अपने घर की घेराबंदी शुरू कर दी। इसके लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद ली। अब लगातार हो रही तेज बारिश अपना असर दिखाने लगी थी। बिना वक्त गंवाए रैंडी ने 2 गैसोलीन पंप से प्लास्टिक के उस बैरियर में यानी उस एक्वाडैम में पानी भरना शुरू कर दिया। करीब 6 घंटों की लगातार मेहनत के बाद रैंडी के घर के चारों ओर एक्वाडैम बनकर तैयार हो चुका था। अपने घरों की खिड़कियों से ये सब कुछ देख रहे रैंडी के पड़ोसी उस पर हंस रहे थे। वो रैंडी को पागल समझने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मामूली उपाय से आखिर कोई कैसे उस तबाही को टाल सकता है जो दशकों में एक बार आती है। रैंडी ये सब इग्नोर कर रहे थे, तो उनका काम पूरा हो चुका था और अब इंतजार था उस तबाही का जो बिल्कुल इलाके के मुहाने तक पहुंच चुकी थी। लगातार बारिश ने नदियां भर दी थी और पानी शहर में घुसने लगा था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। सारा शहर जलमग्न हो गया था। इलाके के तमाम घर पानी में समा चुके थे। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, और इन सब के बीच रैंडी का घर किसी आइलैंड की तरह दिख रहा था। रैंडी का आइडिया पूरी तरह से कामयाब रहा था। बाढ़ के पानी को उस एक्वा डैम ने रैंडी की प्रॉपर्टी में घुसने से रोक दिया। जो पड़ोसी कल रैंडी के आइडिया का मखौल उड़ा रहे थे, रैंडी को पागल समझ रहे थे, आज वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि उनके घर में मौजूद सारा सामान बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ चुका था। ये नुकसान उन 6 लाख रुपयों से कहीं ज्यादा था जो रैंडी ने एक्वा डैम खरीदने के लिए खर्च किए थे। जहां सब लोग रो रहे थे, वही रैंडी चैन से अपनी फैमिली के साथ अपने घर में चैन की सांसें ले रहे थे। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि जब जरूरत आन पड़ती है तब हम उसको पूरा करने के लिए हर जतन करते हैं, और कई बार इस कोशिश में हम कुछ नया, कुछ अद्भुत भी कर जाते हैं। ऐसे कुछ हुआ रैंडी के साथ।
और मिसिसिपी के रहने वाले विक्टोरियस विक्सबर्ग के साथ भी, जिन्होंने 2011 में अपने घर को बाढ़ से बचाने के लिए उसके चारों ओर डोनट के शेप की बैरिकेडिंग बनवा दी। विक्सबर्ग का घर याजू नदी के किनारे बना है, जो कमोवेश हर साल बाढ़ लाने के लिए बदनाम है। उस साल भी यही हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। विक्सबर्ग ने इस चेतावनी को बिल्कुल लाइटली नहीं लिया। उन्होंने सैकड़ों टन रेत और मिट्टी के इस्तेमाल से अपने घर के चारों ओर बांधनुमा एक ऊंचा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। फिर से एक बार वही हुआ। पड़ोसी विक्सबर्ग की इस कोशिश पर हंस रहे थे, लेकिन जब नदी का पानी शहर में घुसा तो विक्सबर्ग को छोड़कर सभी के, इवन वो लोग भी जो विक्सबर्ग को देखकर हंस रहे थे, उनके माथे पर पसीना। साउथ कैरोलिना में नदी के किनारे कई शानदार बंगले के बीच एक ऐसा भी घर है जो घर कम कोई गोदाम ज्यादा लगता है। इस डोम जैसे दिखने वाले घर का नाम आई ऑफ द स्टॉर्म है। इस घर को देखकर अक्सर पड़ोसी हंसते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें भी पछतावा हो ही क्या। अमेरिका का ये इलाका यहाँ आने वाले हरिकेन्स यानी कि भयंकर बवंडर तूफानों के लिए जाना जाता है, और 1989 में आए ऐसे ही एक भयंकर तूफान ह्यूगो की वजह से आर्किटेक्ट जॉर्ज पॉल के पेरेंट्स का घर धराशायी हो गया था। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इसी घटना ने जॉर्ज को एक ऐसे घर का डिजाइन बनाने के लिए इंस्पायर किया था जो ऐसे तूफानों को झेल सके, और इस पर उसके पेरेंट्स को भी नाश हो। जॉर्ज की कोशिश रंग लाई और उसने इस घर को डिजाइन किया। इस घर का आधार बना एयरफॉर्म, जो एक 37 फीट ऊंचा जायंट इन्फ्लेटेबल डिवाइस था। इसके बाद इसके भीतर कंक्रीट और स्टील चिपकाकर एक मजबूत ढांचा बनाया गया। क्योंकि इस घर की छत और दीवारें सिर्फ एक पीस से ही बनाई गई थी, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसे तूफान अपने साथ उड़ा ले जाए। सिर्फ यही नहीं, इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर 8 बड़े खुले स्पेसेस खाली छोड़े गए ताकि तेज से तेज हवा भी इन खाली जगहों से होकर आसानी से गुजर जाए। भले ही शुरुआत में इस घर के डिजाइन को देखकर जॉर्ज के पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब से ये घर बना तब से इसने इस इलाके में आए तमाम भयंकर तूफानों को बड़े आराम से झेल लिया है, और आज भी जस का तस खड़ा है। जबकि 2018 में आए फ्लोरेंस नाम के तूफान ने इस घर के आसपास बने तमाम घरों को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो देखा दोस्तों, कैसे इंजीनियर्सों ने मुश्किल वक्त में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नायाब कर दिखाया। ये लोग कुछ ऐसा कर गुजरे जिसे देखकर पहले इन पर हंसने वाले लोग भी इनके मुरीद बन गए। तो याद रखिए, जिंदगी में कुछ ऐसा ही करके जाइए कि आप पे हंसने वाले आपके विरोधी खुद आकर आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।